सोनपुर एगो बहुत सुंदर आ खुशहाल गांव रहल। गांव के सुंदरता देख के आंख न थकत रहे। सब लोग गांव में एक दूसरे से मिलजुल के रहत रहल। वाही गांव में भोला अपन पत्नी आ 10 बरस के बेटा राहुल संगे रहत रहल। भोला खेती बाड़ी करके अपन गुजर बसर करत रहल। ए शांति, जरा जल्दी से खाना बांध दे, खेत जाए में देरी हो रहल बा। राहुल अभी ले उठल नाई का? शांति झटपट खाना के टिफिन बना के भोला के हाथ में दे देले। लीजी, आज हम राउरा मन पसंद गोभी के तरकारी बनवले हई। अब मत कहब कि तू हमार पसंद के कुछ नाई बनाए लू। वाह रे भाग्यवान, गोभी के महक तब बड़ा नीक लागत बा। चल ठीक बा, अब हम खेत जात बानी, बहुत देरी हो गईल बा। इतना कह के भोला कुदार लेके खेत की ओर निकल जाला। रास्ता में ओकरा दुगो दोस्त शंकर आ संतोष मिल जालन। अरे भोला भाई, आज तो बहुत देरी हो गई खेत जाए में। भाभी खाना देरी से बनवली है का? हाँ भाई, तू ठीक बुझला। बाकिर तू लोग यहाँ का चर्चा करत बाला, काम पे नहीं जाए के बाका? ना भाई, काम पर जात पानी। बाकिर सुने में आवत बा कि ई साल गांव में खून जमा देवे वाला ठंड पड़े वाला बा। बस ओही पर चर्चा होत रहल बा। ठंड तो हर साले पड़ेला, फिर ई साल काहे इतना चिंता करत बाला? कि तू ई सोच के डरत बला कि ठंडी में नहाए की पड़ी। ई बात सुन के भोला जोर जोर से हंसे लागल। अरे नाई भोला भाई, मजाक मत करा। पिछला साल ठंड से 10 लोग मर गए रैनकुन। आई साल तो उससे भी ज्यादा ठंड पड़े जा रहल बा। हाँ, और हमरे घर में तो रजाई गद्दा खरीद सके लायक पैसा तनिको नाई बा। पिछला साल जिसे तिसे ठंडी के मौसम कटनी के। बाकी ये साल का होई भगवान जाने। अच्छा, हम तो कुछ कह ना सकीला, लेकिन ये ठंडी से बचे खातिर जरूर कुछ सोचबा। अब पहले ही बहुत लेट हो गईल बा, अब हम खेत जाता नहीं, फिर सोचब कि का करे के बा। इतना कह के भोला खेत के ओर निकल जाला। भोला खेत में काम करत रहे, तबे ओकर दिमाग में एक उपाय आयल ठंड से बचे खातिर। ई साल जबरदस्त ठंड पड़ी, सब गांव वाले कांपत रह जईकुन। काहे ना हम अबहिं से जंगल से सूखल लकड़ी काट के जमा करी, बाद में जब ठंड पड़ जाई त गांव में ऊ लकड़ी बेच के ढेर पैसा कमाई, तब हमार गरीबी के दिन खत्म हो जाई। फिर भोला कुदार लेके घर की ओर निकल पड़ेला। थोड़ी देर बाद भोला घर पहुंच जाला। ए जी का बाद माँ, आज आप खेत से इतना जल्दी लौट आई नहीं? कुछ दिक्कत भइला का? की रहुआ तबीयत ठीक नहीं खे? अरे ना भाग्यवान। जब हम खेत जात रही तब शंकरा संतोष से भेंट भइल। ऊ लोग बतावत रहे कि ई बेर गांव में कड़क ठंड पड़ी। ई बात सुन के हमार मन में ईगो योजना आइल बा। हम जंगल से सुखल लकड़ी काट के जमा कर ली, और जब खून जमा देवे वाली सर्दी पड़ी तब 5 रुपए में लकड़ी बेच के खूब सारा पैसा कमाई। हाँ रुआ के बात बिल्कुल ठीक बा, हमने के ही काम कर सकीला। मने के पड़ी भोला जी, रुआ के दिमाग ता हमार जुबान से भी तेज चलेला। ठीक बा। अब हम जंगल में लकड़ी काटे जाते बानिया, तू ई बात केहू से मत कहिए, नहीं तो हमार सारा मेहनत पर पानी फिर जाई। ना ना जी, हम ई बात के केहू से नाई कहबा। ई बात के ता हम खाना जैसन ही पचा लेब। ई बात करके दोनों लोग हंसे लागल। फिर भोला कुल्हाड़ी लेके लकड़ी काटे खातिर जंगल की तरफ निकल पड़ेला। थोड़ा दूर चलने के बाद ओके कुछ सुखल लकड़ी नजर आवेला। अरे ई का बात बा, यहाँ तो बहुत ढेर सुखल लकड़ी बा। अब तो हम लकड़ी काटल शुरू कर देत बनी। अनीता बहन, का तुके मालूम बा ए बार जंगल में जबरदस्त जाड़ा पड़े वाला बा? अरे हम तो सब जानत बानी, तोहरा का चिंता होखत बा? तू तो यही तरह 2-3 दिन में एक बार नहालू, आ ठंडी आवेला तो 15-20 दिन में एक बेर नहालू। हाँ हाँ, जैसे कि तू रोज नहालू। हाँ,
बुजुर्ग लोग कह के गईल बानी कि दूसर के बुरा करे से पहले आपन गिरेबान में झांक लेवे के चाही। भले हम 15-20 दिन में एक बेर नेहानी, बाकिर हम तोहरे से सुंदर ही लगे नी। और अगर यकीन ना होखे तब पूरा गांव से पूछ ली है, आई बड़ी हमके ज्ञान देवे वाली। ई बात तो सही बा, बाकिर एगो दिक्कत बा, तुहार देहे से बड़ा गजब के दुर्गंध आवेला। यही से सुंदर देखावे के साथे साथे कबो कबो नहा लेहल भी जरूरी होला। हाँ ठीक बा, हम जानत बानी, आई भी जानत बानी कि लोगन की तरह तू भी हमार खूबसूरती से जलेलू। ठीक बा तोनी दोनों खूब सुंदर बाड़ू, आ रोज नहात बालू लोग। अब लड़ाई बंद करा, आ ई सोचा कि ए बार सर्दी से कैसे बचल जाई, नाई त हमनी सबके कुल्फी जम जाई। बचे के तो बस एगो ही उपाय बा, कंबल के अंदर रहा, आ पानी से दूर रहे के पड़ी। दूसरे और भोला रोजाना जंगल जात रहे या ढेर सारा सूखल लकड़ी काट के ले आवत रहे। एक दिन भोर में जब भोला कुल्हाड़ी लेके लकड़ी काटे जाए खातिर निकलत रहे, ओही बेरा ओकरा के शंकरा संतोष रोक ली हनाकुंड। अरे भोला भाई, तू इतना सूखा लकड़ी हर रोज काट के काहे ले जाला? अरे भाई, तू तो जानत ही बाला कि हमार मेहरारू के खाना बनावे के किसन शौक बा। उ तो रोज तरह तरह के पकवान बनावेली, ऐसे चूल्हा जलावे में ढेर लकड़ी लाग जाला। यही खातिर हमके रोज जंगल जाए के पड़ेला लकड़ी काटे खातिर। लेकिन भोला भैया, हमनी के तब पहली बार सुनत बानी के कि तुहार घरवाली के खाना बनावे के बड़ा शौक बा। पहले तक कबो ई बात नहीं सुनाले रही के। खैर छोड़ा, जब तू कहत बाला तो सहीए होई। शंकरा संतोष के भोला के बात सुन के कुछ अजीब लागल, बाकिर ऊ लोग यह बात पर ज्यादा ध्यान ना देलन। ठीक बा भाई, अब हम चलत बानी। कुछ दिन यही तरह से बीत जाला। भोला रोज जंगल जात रहे, सूखी लकड़ियां काट के ले आवत रहे। अब ओकरा लगे ढेर सारा लकड़ियन के भंडार जुट गईल रहल। कुछ दिन बाद गांव में ठंड पड़ल शुरू हो गईल। भोला अपन घर के बाहर एगो बोर्ड लगा देला, जिमे लिखल रहे 1 किलो लकड़ी के दाम 5 रुपए। जब गांव के सब लोग ऊ बोर्ड के देखेला तो सबके सब समझ में आ जाला कि भोला हर रोज सूखी लकड़ी काटे खातिर जंगल काहे जात रहे। ओकर सगरी चतुराई खुल जाला। अरे भाई, तू देख ले है भोला के घर के बाहर, वो हमें लिखल बा 1 किलो लकड़ी का दाम 5 रुपया बा। भोला तो बड़ा चालाक निकलल रे, जंगल से फ्री में लकड़ी काट के अब हमनी के 5 रुपया किलो में बेचत बा। भाई, तू बिल्कुल ठीक कहता बाले। रोज जब भोला जंगल में सूखल लकड़ी काटे जात रहे ता हमनी ओकरा से पूछत रहनी कि इतना लकड़ी काट के का होई। ता ऊ रोज कुछ न कुछ नया बहाना बना देत रहे। हमनी के ता ओही बकत थोड़ा बहुत शक हो गईल रहे, बाकिर ई ना मालूम रहे कि ऊ इतना बड़ा कांड करी भोलुआ। अरे एमे सोचे वाली का बात बा। भोला से 5 रुपया किलो लकड़ी खरीदे से नीक बा कि हमनी के काले जंगल चलल जाई या हमनियों के सुखल लकड़ी काट के ले आवल जाई। जब ही बात भोला के पता चलल त वो बड़ा चिंता में पड़ गई, कहे कि अब ओकर लकड़ी बेचले वाला धंधा सफल ना हो पाई। अरे भाग्यवती, सुनालू तू? गांव के लोग काल्हे सूखी लकड़ी काटे खातिर जंगल में जा रहल बाड़न। अगर वो लोग लकड़ी काट लिहल तो हमने से कौनो लोग लकड़ी ना खरीदी। हमार सगरी मेहनत पर पानी फिर जाई। इतना बड़ा गड़बड़ हो गई। जी है, आपके बात बिल्कुल सही बा। काश कुछ ऐसन करिश्मा हो जात के काले गांव के लोग लकड़ी काटे जा ही ना पावत। अब तो हमने बस ऊपर वाला के भरोसे ही रह सकीले। थोड़ा देर बाद रात हो गई। दोनों मियाँ बीवी खाना खा के सुत गईले। बाकी रात में ठंड बढ़े लागल, आसमान में घनघोर काला बादर छा गई। कुछ देर में जोरदार बरखा पड़ल शुरू हो गई। बरखा के साथ साथ ठंडो बहुत तेज बढ़ गई। बरखा गिरला से सगरी पेड़ पौधा भींज गए। अब जंगल में एको गो सूखी लकड़ी ना बचल रहे। सुबह होखे तक बरखा रुक जाला
जब भोला शांति उठेला और जब देखेला रात में बारिश भइल बा तो उ लोग बहुत खुश हो जाला। अजी देखी, लागता ऊपर वाला हमनी के बात सुन ले आ रात में बरखा बरसा देले। अब तक सब पेड़ पौधा भींज गईल होई, अब सूखी लकड़ी भी जलावे लायक ना रह गईल होई। तू बिल्कुल सही कहले बाड़ू। गांव के लोग अपना आप के बहुत होशियार समझत रहे, बाकिर उनकर सब बुद्धिमानी धूल में मिल गई। अब हम लकड़ी 5 रुपया किलो के बदले 10 रुपया किलो बेचब। नहीं, रउआ 5 रुपया किलो पर ही लकड़ी बेचब। अगर आप 10 रुपया किलो लकड़ी बेचब तो इस सीधे सीधे लोगन के लूट हो जाई। ऊपर वाला रउआ मेहनत बचावे खातिर बरखा करवा देले, यही से अब रउआ एकर गलत फायदा मत उठाई। हम रउआ से विनती करत बानी कि लकड़ी के दाम 5 रुपया किलो ही राखिंग। हम लकड़ी के दाम 10 रुपया किलो पर ही बेचब। बाकिर गांव वाले आपन चतुराई दिखा के ठीक न कैले। रात में जवन बरखा भइल है ऊ ऊपर वाला की संदेश रहे कि गांव वालन के सबक सिखावल जाए। यही से तोहार राय के अब हमरा कोनो जरूरत ना बा। हम लकड़ी 10 रुपया किलो ही बेचब। अपने पति के ई बात सुन के शांति के बहुत दुख होला। आ भोला आपन घर के सामने लागल बोर्ड के बदल देला आ ओहो में 10 रुपया किलो लकड़ी के दाम लिख देला। ई देख के गांव वालन के बहुत गुस्सा आवेला, बाकिर वो लोग कुछ ना कर सकेला। देखत बाड़ू ना सुमन बहन, गांव में कैसन जबरदस्त ठंड पड़ रहल बा। हाँ, हमनी लगे था बस थोड़ा बहुत लकड़ी बा, ओही के जरा के ठंड से बचे के कोशिश करत बानी के। तू बिल्कुल सही कहले बड़ू आरती बहन। हमनी लगे त तनिको लकड़ी नहीं खे, यही से हम तोहरे घर आके गर्मी लेवे खातिर आइल बानी। तोहरा पता बाना आरती बहन, जब ठंड शुरू भइल रहे तब भोला लकड़ी के दाम 5 रुपया किलो रखले रहे। बाकी अब जब ठंडिया बढ़ गईल बा तो उ लकड़ी के दाम 10 रुपया किलो कर देले बा। ई त साफ साफ लोगन के लूट रहल बा। तोहर बात बिल्कुल सही बा शंकर भाई। हमनी सोचले रही कि जंगल से सूखल लकड़ी काट के ले आवे के, बके रात में जना बारिश भइल उसे सब सूखल लकड़ी भींज गईल बा। लागता भगवानो भोलावा के साथ देत बाना। अब चाही के भी हमने कुछ ना कर सकीले। अगर अब लकड़ी चाही तब भोला से 10 रुपया किलो पर खरीदें के पड़ी, काहे कि आग ही बाजे हमनी के ही जानलेवा ठंड से बचा सकेला। तब सभे मायूस आ लाचार होके बचल खुचल लकड़ी से आग तापे लागल। दूसरी ओर भोला के लकड़ी बेचे वाला धंधा बहुते बढ़िया चलत रहे। सभे गांव वाले ओही से सूखी लकड़ी खरीदते रहे। भोला के कमाई खूब बढ़ गईल। धन के संगे संगे ओकर मन में घमंडो आ गईल रहे। एक दिन ओकरा लगे एगो बुढ़िया माई आवेली जे ठंड से बहुते कांपत रहली। बेटा, हमके बहुत तेज ठंड लग रहल बा, दया करा हमके थोड़ा बहुत लकड़ी दे दे। बाकिर बेटा, हमरा लगे तोहके देवे खातिर कुछ नाई बा। माफ करी माँ जी, हम खून पसीना एक करके ई लकड़ी जंगल से काट के ले आयल बानी, यही से हम ई लकड़ी मुफ्त में ना दे सकीला। अगर रउआ लगे पैसा बा तो लकड़ी ले जाएं, न तो यहाँ से जा सकेली। नहीं नहीं बेटा, ऐसन मत बोला। हमके बहुते तेज ठंड लग रहल बा आ हमरा लगे गरम कपड़ो नहीं खे। अगर तू हमके लकड़ी ना देबा तो लागता ई ठंड में हम जिंदा ना बच पाइब। दया करा बेटा, हमके थोड़ा बहुत लकड़ी दे दे। ऊपर वाला तुहके हमेशा खुश राखी। अरे माँ जी, ऊपर वाला हमके अहीं जा बहुत खुश रख ले बा। हमके तुहार मुफ्त के दुआ के जरूरत नहीं खे। हम तुहके लकड़ी मुफ्त में ना देब। हमार समय बर्बाद मत करा, तू यहाँ से चल जा। शायद ओकरा ई पता ना रहल कि अहंकारी इंसान के विनाश के असली कारण बनेला। दूसरे दिन भोला कौनो काम से दोसर गांव जाए के रहल। भोर में भोला शांति से कहेला, सुना शांति, ध्यान से सुना। हम आज एगो जरूरी काम से दोसर गांव जा रहल बानी। लकड़ी बेचे वाला काम आज तू संभाल लेह, बाकिर याद रखे ह, कौनो के मुफ्त में एको टुकड़ा लकड़ी मत देह। रवा लोगन पर इतना अत्याचार कर रहल बानी, हमके बिल्कुलो ठीक नहीं लागत। भाभियो मौका बा,
हमनी के धन के संगे संगे दुआओं कमावे के चाही। हमार बात मान लिया, लकड़ी के दाम थोड़ा घटा दी ताकि सभे ई जानलेवा ठंड से बच सके आ हमनी के थोड़ा मुनाफा हो जाई। अब हमार दिन इतना कमजोर नाई भइल कि तोहार बात सुनी। हम जितना कहत बानी तू उतने कर। तोहरा अपन दिमाग लगावे के कवनो जरूरत नहीं खे, ना तो ठीक ना होई। अपने पति के ऐसन कड़ुआ गुस्से से भरल बात सुन के शांति कुछ ना बोल पावेले, बाकिर मन ही मन ई समझ के जाले कि अब विनाश के घड़ी नजदीक आ गईल बा। होकरे बाद भोला दोसर गांव की ओर निकल पड़ेला। अब घर में बस भोला के पत्नियां होकर 9 बरस के बेटा ही रह जाला। शांति घर के बाहर बैठ के आग तापत रहे। ओकर बेटा राहुल घर के अंदर खेलत रहे। राहुल के बहुते ठंड लागत रहे। ऊ अबे बहुत नादान रहल। हमके केतना ठंड लग रहल बा। मम्मी त बाहर आग के गर्मी लेत बाड़ी। यहाँ पिताजी सूखी लकड़ी राखले बाने, हमू एमे आग जाला के आग ताप लेत बनी। राहुल बहुते नादान रहल। उई ना जानत रहल कि एगो लकड़ी में आग लगवले से पूरा लकड़ी में आग लग जाई। राहुल एगो लकड़ी में आग लगा देला। लकड़ी सूखी रहल। ऐसे तुरंते सब लकड़ी में आग पकड़ लेहलस। देखते देखते ओकर घर चले लागेला। शांति बाहर खड़ा होके रो रो के बस इस सब तमाशा देखत रह जाले, काहे कि घर के अंदर जाए के अब कोनो रास्ता ना बचल रहल। पूरा घर भयंकर आग में जलत रहे। आ गांव के एको आदमी आग बुझावे ना आइल, काहे कि भोला सब पर थोड़े बहुत पैसा खातिर अत्याचार कइले रहल। ओही आग में भोला के बेटा राहुल भी जल के मर जाला। कुछ घंटा बाद पूरा घर जल के राख में बदल जाला। जब भोला घर लौट के आवेला तो शांति ओकरा सब कहानी बता देले। ई सुन के भोला फफक फफक के रोवे लगेला। आ ओकरा अपन गलती के सजा मिल जाला।